प्रथम, कल को अगर मेरी वेबसाइट हैक होती है एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू, तो क्या हेल्प करोगे आप? कितने टाइम में सॉल्व करोगे और उसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन लाइक किस वे में आपका वो चीज़ हैक हुआ है। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ब्लू टीम, एक रेड टीम। ठीक है, ब्लू टीम आती है प्रॉपर डिफेंसिव मोड में, ठीक है, डिफेंसिव पार्ट में, और जो रेड टीम आता है वो प्रॉपर अटैकिंग पार्ट में आता है। ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं डीएसए कर रहा हूँ, करते सब है, ये सारे कर रहे थे, लेकिन एक फील्ड एक ऐसा पकड़ रखा था तुमने जो एक पैशनेट हो उसमें और उसमें कॉन्फिडेंट हो। लाइक अगर मैं मेरे को डिजाइन कराना है तो मैं डायरेक्ट करंट को याद करूंगा, उसको सिक्योरिटी का नीड है, वो मेरे को डायरेक्ट याद करेगा। ऐसे करके मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, 2 और फ्रेंड हैं, लाइक मेरे साथ एक और जॉब ऑफर किया साइबर सिक्योरिटी में भी, तो मेरे पास ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके चक्कर में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है प्रथम वर्मा, जिसने गलगोटिया से 7 इंटर्नशिप्स क्रैक करी और 2 ऑफर लेटर लिए है। ही इज स्पेशलाइज्ड इन साइबर सिक्योरिटी। हम जनरली बात करते हैं स्टूडेंट्स हु गेट प्लेस्ड एट द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज ना कुछ अलग टाइप की कॉन्वर्जेशन होने वाली है फॉर ऑल द पीपल दोज आर स्पेशलाइज्ड इन अ नीश, कि क्या उनको एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनना है, वेब3 में जाना है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे रोल्स होते हैं, क्लाउड इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी। आज प्रथम के साथ बात करेंगे कैसे साइबर सिक्योरिटी बढ़ रहा है, कैसे आप लोग स्टैंड आउट कर सकते हो अलग अलग और डोमेन्स में जाकर, आपके पास कहाँ से अपॉर्चुनिटी है। एंड इन सारे डोमेन्स में ना बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो प्रथम से पूछते हैं कि उसने उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करा, कहाँ से वो लिमिटेड रिसोर्सेज को उसने एक्सेस करा। तो वेलकम प्रथम टू द पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एंड मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद चाहता था कि एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं एक्चुअल में बताऊँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, और आप सही में कैसे जा सकते हैं। क्योंकि आपने सही बोला, थोड़ा सा नीच है ये। अगर मैं बाकी स्पेशलाइजेशन की बात करूँ लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल, तो हाँ, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर हाउ मच यू पैशन इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। आज का पॉडकास्ट ना हम पूरा डाइवर्सिफाई कर देंगे। बताऊँ, डाइवर्सिफाई इन टर्म्स ऑफ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी को भी अगर नीश में स्पेशलाइजेशन लेनी है, जैसे नॉट जस्ट साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, ब्लॉकचेन, वेब3 वगैरह में उसका एक्सपर्ट बनना है और उसी में प्लेसमेंट लेनी है उसकी कंपनी में, है ना, उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि मेनली हर बंदा वही ट्रेडिशनल रोड मैप फॉलो करता है, डीएसए करने का, डेवलपमेंट फॉलो करने का। बट प्रथम, क्यों, मतलब क्यों आपको नीश में जाना था? क्यों आपको वो वाला रोड मैप नहीं लेकर जाना था? उस रोड मैप से कंपनीज आती है गलगोटिया में अच्छी लेवल की, आपको फैकल्टीज वो पढ़ाते हैं। आपको पता था कि आपको अगर नीश में जाना था तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। यूसेट की लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, लिमिटेड मेंटरशिप्स हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड है हमारे पास। तो क्यों? सो बेसिकली ये इसका रीज़न यही है कि सबसे मेन मेरे अंदर एक ऐसा पैशन था कि जो मेरे को जो करना है मैं वही करता आया हूँ। तो ऐसा है कि जब मैंने एक्सप्लोर किया, ऐसा नहीं कि मैंने डीएसए नहीं किया, कोडिंग नहीं किया, मैंने 500+ लीड कोड के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो मैंने उधर भी ध्यान दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी ध्यान दिया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे सही में फील हुआ कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब लूँगा तो क्या रियली मैं खुश रहूँगा? हाँ, मुझे पता है कि अच्छा पे आउट मिल जाएगा स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं है, हर स्पेशलाइजेशन में पे आउट अच्छा मिलता है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी स्पेशलाइजेशन में कि बाकी स्पेशलाइजेशन में हमें पेशेंस चाहिए, हमें टाइम चाहिए। बाकी स्पेशलाइजेशन लाइक ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ये ऐसे फील्ड्स हैं जिनको टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए अच्छा पे आउट के लिए। क्योंकि ये ऐसे स्पेशलाइजेशन है ना, कोई भी कंपनी एज अ फ्रेशर नहीं रखती है। यही रीज़न है, हमें अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जितना आपका प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छा होगा उतना चांस होगा आपको इन कंपनीज़ में जाने का और इस रोल में जाने का। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं। बट अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो बहुत मतलब ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में इस रोल के लिए तो जॉब आती हैं, तो मोस्टली एज अ फ्रेशर भी अच्छे एलपीए में अच्छे से सारे चले जाते हैं। लेकिन स्टिल वहाँ पे भी उन्हें कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्टली कोडिंग कर ली, उन्हें कुछ नहीं पता कि आगे मुझे क्या करना है, उसके बाद भी उनका इंटरेस्ट जाते रहता है। तो मैं यही सोचा, मैंने कर रखा था, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी थी। बट फिर मैंने वही सोचा, क्या मैं आगे जाके सही में खुश रहूँगा? क्या मैं आगे जाके सही, मतलब मुझे पे आउट दोनों से मिल जाएगा? बस मेहनत की बात है।
उसमें भी मेहनत करूँगा तो भी मिल जाएगा, अपने स्पेशलाइजेशन में मेहनत करूँगा तो भी मिल जाएगा। तो मैंने यही दिया कि मैं ज़्यादा खुश अपने फील्ड में रहूँगा, अपने साइबर सिक्योरिटी में रहूँगा। तो मैंने अपने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स को अच्छे से गेन करा और अच्छे से उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करी। नाउ यू सो द रिजल्ट। ब्रो मतलब मैं ये सोचता हूँ यार, मेरी ना अभी सिबलिंग सिस्टर है जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो शी वाज आल्सो सेइंग कि भैया मैं ब्लॉकचेन और वेब3 एक्सप्लोर कर लेती हूँ। यार मैंने उसको ये बोला कि जो ये DSA वाली फील्ड है जिसमें एज आपका जॉब रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें ना अगर आप लेट्स सपोज 5-10-15 लाख में प्लेस हो रहे हो ना अपने कॉलेज से एज अ फ्रेशर, तो आप उसमें मेहनत कर कर हाइक शायद 60-70-80 तक लेकर जा सकते हो अच्छी अच्छी कंपनीज में। बट मेरे को ये डाउट है प्रथम, क्या ऐसे जॉब रोल्स में जैसे ऑफकोर्स ब्लॉकचेन और वेब3 में तो हो जाएगा, बट क्या साइबर सिक्योरिटी में या फिर क्लाउड स्पेशलिस्ट में क्या इतनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है? और अगर होती है तो वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होती होगी ना, क्योंकि जैसे DSA का सर्कल इतना है, ठीक है, जॉब रोल्स भी इतने हैं, साइबर सिक्योरिटी का सर्कल इतना है ना, मतलब नीश है, मतलब ऑफ कोर्स नीश में होना अच्छा रहता है, और उसमें फिर जो हाई पैकेज की जॉब है वो तो इतनी ही है ना, जस्ट बिकॉज कि यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कि आप वहाँ जाकर काम करोगे, मज़ा आएगा, दैट पैशन मिलेगा, ये चीज़। तो मैं इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करता हूँ एक्सप्लेन करके। एक्चुअली बात ये है कि ठीक है आपने सही बोला, लेकिन आपको अगर अभी के मैं उसके बात करूं, अभी की इंडस्ट्री, अभी का जो टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो जैसे जैसे आपको पता है जैसे जैसे AI इंक्रीज़ होते जा रही है वैसे वैसे रिस्क भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी की और नीड हो रही है। right. अभी हर कोई एक ऐसी कंपनी नहीं होगी जो बिना सिक्योरिटी के यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाए। Exactly. हर कंपनी में साइबर सिक्योरिटी की नीड है। और आपको ये भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे AI इंक्रीज हो रहा है, हर कंपनी क्या कर रही है, अगर आपको नया फीचर लाना है AI डाल दो, अगर आपको एक नया फीचर चाहिए AI का कोई टूल बनाते हैं, हर कोई AI के पीछे भाग रहा है। तो जितना वो AI के पीछे भाग रहे हैं उतना उनके पीछे रिस्क भी चलते जा रहा है। जितना AI बढ़ेगा उतना रिस्क भी बढ़ेगा, तो जितना रिस्क बढ़ेगा उतना साइबर सिक्योरिटी की नीड भी बढ़ती जाएगी। अभी एक्चुअल में मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे एक्चुअल में समझ आ रहा है कि नीड बहुत है, स्किल्स की कमी है। एग्जैक्टली, वेल सेड। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, पे आउट सब में बहुत अच्छा है। ऑनेस्टली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। 80 लाख तक भी पैकेज जाते हैं। बट फ़र्क बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी या कोई भी स्पेशलाइजेशन में ये है कि हमें यहाँ पे स्किल्स चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप इंडस्ट्री में कुछ टाइम के लिए पेशेंस दिखाओ और आपका एकदम से जंप होगा अच्छे LPA में। मैंने बहुत सारे अपने मेंटोर भी देखे हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे जंप लिए हैं कि मैं एक्चुअली बता भी नहीं सकता हूँ। तो सब में पे आउट अच्छा है। टोटली डिपेंड, लाइक आपको किस फील्ड में जाना है। कोई फील्ड ऐसा ख़राब और वैसा नहीं है। वेल सेड यार प्रथम, बट स्टिल आई फील इन द कंपैरिजन ऑफ दिस बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ना, उसमें मार्केट बड़ी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन है ना साइबर सिक्योरिटी में, तो आप वो 80 LPA तक की जॉब इजीली क्रैक कर पाओगे और ओवरकम कर दोगे कि जो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एंड एज वेल एज आपको स्टैंड आउट भी मिलेगा और पसंद भी आएगी जॉब रोल, है ना। वेल यार मैं ना उस वाले सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, नेटवर्क्स वाले पे। कैसे यू रीच्ड आउट टू लिमिटेड नंबर ऑफ मेंटर्स, है ना, कैसे आपने नेटवर्क्स बनाए एंड कैसे यू क्रैक्ड सेकेंड ईयर में जॉब अपनी ऑफर लेटर। यार इससे पहले एक और बात मेरे को बताओ कि ना ऐसा क्या साइबर सिक्योरिटी में अच्छा लगा प्रथम को, जो वो ही खाली ये तो मेक श्योर था कि चलो DSA से हट के कुछ चूज़ करनी है स्किल सेट्स, वेदर AI डेवलपमेंट एंड ऑल दीज स्टफ। आप हर दिन कुछ नया सीखोगे साइबर सिक्योरिटी में। हर दिन आप ऐसा सीखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ ऐसा होता है। हाँ। और ऑनेस्टली बताऊँ, देखो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी वन ऑफ द फील्ड है जो जिसमें आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। ओके। क्योंकि
देखो सिक्योरिटी कहाँ नहीं है, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो सॉफ्टवेयर को भी सिक्योरिटी चाहिए। आप एज अ क्लाउड काम कर रहे हो, क्लाउड नेटिव में काम कर रहे हो तो क्लाउड की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ब्लॉकचेन बिल्ड हो रहा है, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। Exactly. एआई बिल्ड हो रहा है, एआई की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी में कोई पर्सन है तो उसको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। और जैसे आपको मैं अभी बताया कि हर फील्ड में भी सिक्योरिटी है, हर एक फील्ड में सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी हर जगह है। इट जस्ट कि अब बहुत इवॉल्व हो रहा है, बहुत फास्टली इवॉल्व हो रहा है। अगर मैं 4-5 साल पीछे चले जाऊं तो इंडिया में इतना इवॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है, इतना इवॉल्व नहीं हो रहा था। बाहर तो ऑब्वियसली होगा, इन सब फील्ड बाहर को लेके बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना इवॉल्व नहीं हुआ था कि। लेकिन जैसे ही कोरोना का टाइम आया, रिस्क और बढ़ते गए, इतने सारे साइबर थ्रेट, साइबर अटैक्स होते गए, तो इंडिया को भी रियलाइज़ होने लग गया, इंडिया के सारे कंपनी को भी रियलाइज़ होने लग गया कि ये भी एक मैंडेटरी फील्ड है। तब जाके बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लग गया और बहुत इंक्रीज़ होने लग गया। अब हर कंपनी को नीड होती है साइबर सिक्योरिटी की। अभी बहुत ओपनिंग है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यप आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग व्हाइल टॉकिंग टू यू यार कि कुछ भी मैं नया चालू करूँगा तो अप टू दी स्केल लेवल मार्क करने में मेरे को एक टीम रखनी पड़ेगी जो सिक्योरिटी उसकी मेंटेन करे ना। तो हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह अच्छे लेवल पे, स्केल पे सिक्योरिटी की टीम एग्जिस्ट करेगी। बिल्कुल। अगर मैं भी एज अ कंपनी स्टार्ट करूंगा तो मैं मैंडेटरी में अब एक सिक्योरिटी टीम रखूंगा, क्योंकि वो जरूरी है अभी के लिए। क्योंकि वहाँ पे पूरा आपके कंपनी का रेपुटेशन की बात आ जाती है। अगर आपके कंपनी में कुछ ऐसा चीज़ है जो सिक्योर ही नहीं है तो एक रेपुटेशन वाली बात भी आ जाती है। अगर आपके कस्टमर ये देखेंगे, अरे यार ये इस कंपनी से तो मैं ये लेता था, ये इस कंपनी का तो मैं कस्टमर था, लेकिन ये एकदम से मतलब इतना रिस्क में है, और इतना रिस्क में है तो मैं इस पे ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो कंपनी के रेपुटेशन और ट्रस्टनेस पे भी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देती है। एक और इवॉल्विंग फैक्टर ये है, मेरा एक दोस्त है दीपांशु पराशर, तो मतलब व्हाट दे वर डूइंग इज गाइस कि जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बड़े लेवल पे ना, उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, तो उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की सर्विसेज चला रहे थे। तो दैट थिंग आल्सो टर्न्स आउट वेरी वेल उनके लिए। मेरे मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो साइबर सिक्योरिटी की नीश में ही है एंड गलगोटियाज में ही थे इन द स्टार्टिंग। बट प्रथम, हाउ यू स्टार्टेड दिस? कौन से मतलब क्या कॉलेज में ही आकर यू एक्सप्लोर्ड साइबर सिक्योरिटी इज योर नीश? ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड इज कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप्स क्या लिए? पहला स्टेप मैंने ये लिया कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो इसके लिए मैं, अगर कोई पर्सन स्टार्ट भी करना चाहता है तो मैं इसमें यही सजेस्ट करूंगा कि एक गूगल प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी कोर्स है वो जरूर करें हो, क्योंकि उससे ना एक बेसिक उनका क्लियर होते रहेगा, एक समझ आएगा कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी है क्या, कौन कौन से रोल्स हैं, क्या होता है। तो मैं ये पक्का रिकमेंड करूँगा एज अ फ्रेशर या एज अ बिगनर जो भी है उनको। उसके बाद आप अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान दीजिए। तो अगर एज अ बिगनर कोई स्टार्ट करेगा तो हमेशा हमें स्टार्ट करना पड़ता है अपने वेब सिक्योरिटी पे। जो वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, फंडामेंटल, हाँ, उनके सिक्योरिटी से स्टार्ट ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी बिगनर है तो उसको उसी स्टेप से आगे चलना चाहिए। एकदम से कहीं नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसे जंप नहीं करना है, क्योंकि उसको फिर समझ नहीं आएगा। वेब सिक्योरिटी को पकड़ो और उसको अच्छे से करो। सिर्फ एप्लीकेशन सिक्योरिटी की इतनी डिमांड है यहाँ पे। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में 3 आ जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट, ऐप, एंड्रॉयड ऐप और API, ठीक है, ये 3 आ जाते हैं। अगर किसी पर्सन को ये तीनों आता है, मतलब पूरा एप्लीकेशन सिक्योरिटी आता है, वो आराम से 15+ LPA का जॉब क्रैक कर सकते हैं। रियली नाइस भाई। प्रथम, कल को अगर मेरी वेबसाइट हैक होती है एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू, तो क्या हेल्प करोगे आप? कितने टाइम में सॉल्व करोगे और उसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन लाइक किस वे में आपका वो चीज़ हैक हुआ है, ठीक है। सपोज वेरी बेसिक ले लेते हैं कि अभी बहुत ट्रेडिशनल कोर्सेस, ठीक है, मैं कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे मैं बेचता हूँ उस कोर्सेज को। मेरी वेबसाइट मेरा मेन USP है, मेरा मोट है, मेरा बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है, एंड वही हैक हो गया। कैन नॉट एक्सेस द सर्वर, होस्टिंग्स वगैरह कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहा। हाउ यू विल गोना अप्रोच दैट प्रॉब्लम? सबसे पहले लाइक इसके पीछे बहुत लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा, ठीक है, कि बनाने से पहले ही आपको
प्रॉपर सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। लाइक पहले आपको प्रॉपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करानी पड़ेगी। व्हाट इज दिस? हाँ, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है, एक तरह से लाइक ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट की प्रॉपर सिक्योरिटी टेस्ट होगा। बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं जो आपके एज अ अटैकर आपके वेबसाइट को टेस्ट करेंगे, हर जगह से हैक करने की कोशिश करेंगे, एक एक एंड पॉइंट्स देखेंगे और एक एक एंड पॉइंट्स को हैक करने की कोशिश करेंगे। फिर जहाँ जहाँ से जो जो वर्नेबिलिटी मिलती है उन्हें, तो एक रिपोर्ट बना के आपको देंगे कि आपका वेबसाइट इन वर्नेबिलिटीज से रिस्क में है, तो आप उस चीज़ को रिमीडिएट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक सिक्योरिटी टेस्टिंग करानी होगी ताकि आपके वेबसाइट पता चल पाए कि कितना रिस्क में है और कितना रिस्क में नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी आते हैं और बहुत सारे कंपनीज भी होते हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइक अभी जिस कंपनी में मैं हूँ वो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है और मैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर ही काम करता हूँ। ये हो गया प्री लॉन्च ऑफ माय वेबसाइट। हाँ, व्हाइल लॉन्च्ड और हैक्ड हो गई। व्हाइल लॉन्च आपको सबसे पहले एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिप्लॉय करना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, ताकि वो एक एक चीज़ एप्लीकेशन लेवल पे डिटेक्ट करते रहे, ठीक है। अगर आपने ये लगा रखा होगा और आपका वेबसाइट फिर भी हैक हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, जो फायरवॉल्स होते हैं वो लॉग्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बैकएंड में जो लॉग्स जनरेट करते हैं वो कहीं पे सेव हो रहा होता है, या तो क्लाउड में या आपका जहाँ मन है सर्वर पे। तो सबसे पहले एज एन अटैकर मैं उस लॉग को देखूंगा, उस लॉग में सारे रिक्वेस्ट होते हैं, सारे रिस्पॉन्स होते हैं कि कौन कहाँ से एक्सेस कर रहा है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं उस लॉग को रीड करूँगा, कौन से टाइम पे हुआ, कौन से टाइम पे नहीं हुआ, क्या करने की उसने कोशिश करी। तो उस लॉग को रीड करके मैं एनालाइज करूँगा कि कौन सा अटैक परफॉर्म किया। तो सबसे पहले तो आपको 2 सर्वर बनाने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। अगर आपका एक सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो आपको दूसरे सर्वर पे शिफ्ट होना पड़ेगा और डायरेक्टली हो जाओ, क्योंकि अगर आप एक ही सर्वर पे डिपेंड रहोगे, वही सर्वर आपका हैक हो गया, फिर आपका वेबसाइट फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो आपको 2 सर्वर भी बनाना पड़ेगा। और हाँ, मैं लॉग को एनालाइज करके अटैक एनालाइज करूँगा, उस अटैक के हिसाब से हम क्या रिमीडिएट कर सकते हैं मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा या मैं करूँगा अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो कुछ ऐसा होता है। प्रथम, आप तो साउंड भी एक हैकर कर रहे हो। बॉडी लैंग्वेज, एक साइबर सिक्योरिटी का है, इट सीम्स लाइक। मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ। अच्छा, मैंने हाँ। वेबसाइट बना रखी है। मैं मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, मैंने एक वेबसाइट बना रखी है। अब जेनरिक केसेस में मैं क्या क्या प्रिकॉशंस लूँ मेरी वेबसाइट हैक ना हो? जेनरिक में ठीक है, तो देखो फायरवॉल तो आपको ऑब्वियसली तो टेक्निकल साइड हो गया, नॉन टेक्निकल साइड कि नॉट, जैसे कि लेट्स सपोज ऐसा रहता है ना कि मेरा एक सोशल मीडिया हैंडल है एंड अब मैं उसके क्रेडेंशियल्स किसको ना दूं। एक तो जेनरिक हो गया मेरा। मैं एज अ पर्सन बताता हूँ कि जो नॉन टेक वाला है एज अ पर्सन वो क्या क्या देख सकता है, क्या किस किस चीज़ से अवेयर हो सकता है, ठीक है। तो एज एन अटैकर अगर मैं देखूँ तो मैं मान लो मैं अटैकर हूँ और मैं आपके वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली तो नहीं कर देगा वो, ठीक है। तो क्या क्या करेगा, बहुत सारे रैंसमवेयर्स या मालवेयर्स होते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे करेगा। या तो आपके पहले आपका पूरा रिकॉग्निशंस करेगा, आपके ईमेल ढूंढेगा, आपके सारे सोशल मीडियाज ढूंढेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि आपकी वेबसाइट है। वो मेल निकालेगा आपका, आपके मेल पे कोई फिशिंग अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, कोई सस्पिशियस मेल भेजेगा आपको। और अगर मैं लिंक क्लिक कर दूंगा तो चला जाएगा। अगर उसने लिंक क्लिक कर दिया, उसमें मालवेयर हुआ, तो आपका पूरा डेटा उनके पास ईजिली जा सकता है, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग करेगा बेसिकली, अगर मैं सिंपल बताऊं तो या तो मेल पे उसने भेज दिया, या तो आपको सस्पिशियस कॉल करा, ठीक है। सस्पिशियस कॉल करके आपको मैनिपुलेट करा, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, या आपको टेक्स्ट मैसेज किया। टेक्स्ट मैसेज में लाइक ऐसा आता है कि आपने इतना ऑफ़र जीत लिया, आपको इतने फ्लिपकार्ट बोनस मिल गया, अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड मिल गया, ऐसे बहुत सारे मेल्स या SMS भेज के वो ट्राई करेगा। सबसे पहला स्टेप सोशल इंजीनियरिंग ही होता है अगर किसी को टारगेट बनाना हो। आजकल की जेनजी तो जनरली कर भी देंगे, है ना, आराम से कर देंगे, वो इजीली इवन निकल जाएगा। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे पास ही 3 अटेम्प्ट हो रखे हैं मेरे थ्रू। मतलब कोई अटैकर मेरे को टारगेट करके, मेरे कंपनी को टारगेट करके मेरे को टारगेट किया, क्योंकि मैं एज अ न्यूबी गया था, एज अ फ्रेशर गया था, अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ।
तो मेरे को भी मेल आया था और एज अ को फाउंडर की तरह पूरा, मतलब वो मेल भी और इंटरफेस ऐसा बनाएंगे ना लाइक अब मैनिपुलेट हो जाओगे। प्रथम, अब मेरे को यार आप ये बताओ कि हाउ यू एक्सेस दीज लिमिटेड रिसोर्सेज थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द बेस्ट वे, लिंक्डइन, ट्विटर और दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हाँ, तो मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे वहाँ सारे रिसोर्सेज को ग्रैब कर पाया। और अभी के टाइम पे मेरे पास बहुत नेटवर्क है, लाइक आउट ऑफ कंट्री भी मेरे पास यूरोप, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, हर जगह से साइबर सिक्योरिटी के पर्सन का नेटवर्क है। अब ये हुआ कैसे, नॉर्मली लिंक्डइन पे अभी क्या हो रहा है, लोग पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, डेट्स इट। नेटवर्क में बस कनेक्शन भेजते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, डेट्स इट। लेकिन उसका सही वे में कोई यूज़ कर ही नहीं रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपरली एक पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी के स्पेसिफिक में सर्च किया पर्सन को, और मैंने कंपनीज बाय कंपनीज देखा, ठीक है। मैंने एक कंपनी को टारगेट लिया कि मैं इस वीक इस कंपनी को टारगेट लेता हूँ और ऑलमोस्ट 10 to 20 पर्सन को उन जहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कनेक्शन भेजता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास प्रीमियम है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रीमियम नहीं है तो भी आप सबको कनेक्शन भेजें। अगर आप 10 to 20 कनेक्शन भेज रहे हैं पर डे, तो इतना कंफर्म है कि उसमें से 9 to 10% तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे, मैंने 2-3 प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख रखे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर किसी को अप्रोच करना है तो क्या प्रॉम्प्ट होगा, अगर किसी को रीच आउट करना है या किसी को हायरिंग प्रोसेस के लिए पूछना है, तो ऐसे 3-4 मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखे थे। हर एक को मैं भेजता था डेली, मेरा 5 to 6 पर्सन को मैं कनेक्शन भेजता था और कंपनी बाय कंपनी टारगेट करता था, ठीक है। तो इस थ्रू मैं बहुत कनेक्शन बनाया और मैं हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाया कि मैं प्रॉपर बिगनर हूँ। अगर मेरे को चीज़ आती भी है फिर भी मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ नहीं आता, ताकि मैं सीख सकूँ, क्योंकि कोई सब अपने तरीके से ही आपको गाइड करेंगे, ठीक है। कोई कुछ गाइड करेगा, कोई कुछ गाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा कि अच्छा इसने ये कहा, मतलब कि ये ज़रूरी है, इसको भी करना चाहिए। ऐसे से करते करते आपके पास एक कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने हर एक को ऐसे दिखाया कि मैं एज अ बिगनर हूँ सेकेंड ईयर में। तो मैंने इस वे में पूरा रिसोर्सेज कलेक्ट किया। लाइक अभी के टाइम पे मैं, अगर कोई पर्सन मेरे पास आए कि मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखना है, तो मैं उसको एक बार में स्ट्रक्चर रोड मैप बता सकता हूँ कि इसको कैसे जीरो से लेके प्रोफेशनल तक जाना है। उसके लिए हम आपकी लिंक्डइन डाल देंगे जिससे स्टूडेंट्स आपको रीच कर वो पूरा का पूरा रोड मैप एक 1 by 1 कॉल पे आपसे समझ लेंगे। वेल कि क्या तरीका था यार, ये तरीका बहुत बढ़िया है। एक कंपनी को टारगेट करके उन सबको कनेक्शन भेजा, फिर जितनों ने एक्सेप्ट करा उन सबको मैसेज करा, एंड दैट्स हाउ यू लैंडेड इनटू दैट इंटर्नशिप। बट उससे पहले फिर आपने पढ़ाई साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी तो कर ली होगी ना, मतलब नेटवर्क्स भेजने से पहले आपने यूट्यूब रिसोर्सेज से और कहाँ से रिसोर्सेज से? हाँ, मैं भी वही टूटा फूटा पढ़ाई करा था, बेसिक थोड़ा पढ़ने लग गया। जो मैंने आपको ऑलरेडी एक कोर्स बता दिया है, गूगल प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी कोर्स, वो अच्छा कोर्स है एज अ बिगनर। तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, बाकी नॉर्मल चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करी। लेकिन एक्चुअल में जो मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई वही नेटवर्क बनाने के बाद ही हुई, क्योंकि मुझे फिर समझ आया कि अच्छा 10 लोग मुझे ये कह रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ कह रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैं इस तरीके से फिर मैं अपना रोड मैप बना के फिर वैसे स्टार्ट करा। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। सेकेंड ईयर में यू स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स एंड सेकेंड ईयर में इसके थ्रू यू गॉट एन इंटर्नशिप। उसका क्या प्रोसेस था? यही 10 मतलब कंपनी स्पेसिफिक कर अप्लाई करा एंड देन यू गॉट दी जॉब लेटर, या कैसे? तो इसका भी यही था कि मैं जब कंपनी स्पेसिफिक कनेक्शन बनाता था, नेटवर्क बनाता था, उसी के थ्रू मुझे एक पर्सन मिला जिनके ऑलरेडी कंपनी में इंटर्नशिप अभी हो रहा था, जो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। और एज अ सेकेंड ईयर पर्सन मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले इंटर्नशिप, वो भी प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क करने का, तो मैं ऑलरेडी ऑब्वियसली लूँगा उसको। तो मैंने उसको लिया। हाँ, ये कनेक्शन के थ्रू ही हुआ था। नाइस। तो क्या उसके लिए अपने पैसे दिए थे या फिर वो फ्री? नहीं, पैसे नहीं दिए। अभी आप कौन से ईयर में हो? अभी मैं 7th सेमेस्टर 4th ईयर में। ओके, 4th ईयर में हो। और सेकेंड ईयर में आपने फिर क्या एक्सपीरियंस में उसमें क्या सीखा?
एंड किस चीज़ की थी वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग? वो प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की थी। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आपको कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी किस पार्ट में डिवाइड होता है, ताकि अगर कोई एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन ये पॉडकास्ट देख रहा हो तो उसको अच्छे से समझ आए। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ब्लू टीम, एक रेड टीम। ठीक है, ब्लू टीम आती है प्रॉपर डिफेंसिव मोड में, ठीक है, डिफेंसिव पार्ट में, और जो रेड टीम आता है वो प्रॉपर अटैकिंग पार्ट में आता है। ठीक है, तो ब्लू टीम जो काम करेगी वो आपके डिफेंडिंग में काम करेगी, आपको कैसे बचाया जाए। जैसे आपकी कोई वेबसाइट हुई तो जैसे कोई अटैकर अटैक किया, जैसे आपने बोला था, तो उस टाइम पे एक ब्लू टीम पर्सन आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो डिफेंडिंग में काम करता है कि कैसे डिफेंस करा जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन को। और एक रेड टीम होता है, वो एज अ अटैकर काम करता है, जो बिफोर बिल्डिंग द वेबसाइट वो काम करते हैं। वो हर जगह से अटैक करने की कोशिश करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और एक एक वीकनेस बताएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। और बनने से पहले, अगर आपको बनने से पहले कोई बता दे कि आपका ये रिस्क है, तो ऑब्वियसली आप सेफ रहोगे। तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो दोनों के अलग अलग रोल्स होते हैं, बहुत रोल्स होते हैं इसमें। तो मैंने एज अ रेड टीम इंटर्नशिप ग्रैब करी थी, जिसमें मैंने रेड टीम के टॉपिक्स या प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखा था बेसिकली। अगर अभी मैं बोलूँ यार प्रथम मेरा कोई दुश्मन है उसका डेटा चाहिए, तो मतलब व्हाट यू विल गोना डू इज कि ऑफ कोर्स आप वो वैसे लिंक्स क्रिएट कर दोगे मेरे लिए, है ना, और यू विल टोल्ड मी कि इनको लिंक्स को उस पे भेजो, और जब वो लिंक पे क्लिक करेगा उन वाले पे, तो उसका सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ऐसा ही तो होगा ना, मतलब यू टोल्ड मी लाइक ये होगा, लेकिन मैं ऐसा करते पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर सकता कि क्या प्रोसेस होता है। ओके, एंड उस लिंक में उस लिंक से उसका क्या क्या डेटा मेरे पे आ जाएगा? कुछ ब्रीफ की, मतलब नाम, उसका नंबर, या उसके मॉम डैड का नाम, ऐसे कुछ टाइटल्स आप बता पाओ तो। लाइक मैं लिमिटेड चीज़ ही बता पाऊँगा ड्यू टू द पॉलिसी, लाइक मैं इतना एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ, ये टोटली डिपेंड करेगा कि वो बैकएंड में कर क्या रहा है, मतलब किस चीज़ के लिए वो टारगेट किया है। अगर उसने लाइक कुछ ऐसा आपको लिंक भेजा है जिसके थ्रू वो किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया को टारगेट कर रहा है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे उसको आपके फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजेगा, आपका फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन होगा, ठीक है, मतलब मेरे फोन में कुकीज़ के साथ लॉगिन, कुकी के साथ आराम से लॉगिन होगा, या तो फ़ोन या तो आपके ब्राउज़र में, ठीक है। तो वो टारगेट किसको करेगा? वो आपके ब्राउज़र को टारगेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुकी सेव है वहाँ पे। तो वो कुछ ऐसा लिंक भेजेगा जिसमें आपका या तो पासवर्ड चेंज हो रहा होगा या तो ईमेल चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड या ईमेल चेंज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक्चुअल में होता यूँ है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट होगा खुलने के लिए। तो ब्राउज़र पे क्या होता है, कुकी ऑलरेडी सेव है आपकी, क्योंकि आपने रिसेंटली लिया है उसको। तो वो उस लिंक को ट्रस्टेड समझ के ब्राउज़र उसको कुकी भेज देता है, और उस कुकी के थ्रू आप लॉगिन हो जाते हो और वो लिंक एग्जीक्यूट हो जाता है, और वो सारे सेव्ड पासवर्ड आपके पास आ जाएंगे। या तो सेव पासवर्ड या तो आपका पासवर्ड ही चेंज हो जाएगा, मतलब उसके पास आपका पूरा अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि आपका पासवर्ड चेंज हो गया। और पासवर्ड क्या चेंज हुआ? जो अटैकर ने लगाया। तो यूज़र नेम तो आपको पता ही मिल ही जाएगा, तो मेल, तो बस पासवर्ड उसके पास आ गया तो आपका अकाउंट एक्सेस हो गया। अब इन सब से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेव पासवर्ड्स करना सही नहीं है, है ना, हमारे ब्राउजर्स में या फ़ोन में सेफ पासवर्ड्स ना करें बेसिकली, दैट्स व्हाट यू आर सजेस्टिंग। एंड सेकंड, वेरी जनरल कि डोंट क्लिक एनी ऑफ द अनरिलेवेंट लिंक। ओके, बहुत बढ़िया यार। तो ये सारी आप रेड टीम में थे जब आपको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करने को मिली थी। तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप वर्चुअल थी पूरी? हाँ, वो पूरी वर्चुअल। एंड देन फिर थर्ड ईयर कैसा रहा आपका? थर्ड ईयर पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वापस? नहीं, साथ में ही हो रहा था। लाइक प्री फाइनल ईयर में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि जॉब लेना है, ये करना है, तो वही मैंने लीड कोड भी साथ साथ स्टार्ट किया। मैंने अभी तक ऑलरेडी बताया कि 500 प्लस क्वेश्चंस कर रखे हैं मैंने लीड कोड पे। तो हाँ, मैंने उसको स्टार्ट किया, लेकिन हाँ साथ साथ फिर अपना सिक्योरिटी थोड़ा थोड़ा करते रहा।
मेरा थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर थे, फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा कुछ ऐसा था कि मैंने थोड़ा DSA सब पे ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा। उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया, ये सोच के कि जॉब लेनी है, जॉब लगेगी थोड़ा, लाइक अगर मैं एज अ पर्सन हूँ, मुझे पता है कि मैं पैशनेट हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को भी डाउट आएगा, जो मेरे को हमेशा आता था कि यार सही में मेरे को सिक्योरिटी में जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एज अ एक्सपीरियंस बंदों को ही मिलती है, क्योंकि ये ऐसा काम है बिना एक्सपीरियंस के कोई हायर ही नहीं कर सकता है। किसी फ्रेशर को आप अपनी सिक्योरिटी डायरेक्ट दे सकते हो बेसिकली ना, इट्स अ रिस्क फॉर देम आल्सो। सही। तो ये बहुत, बट आपने सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कर थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, बहुत ही बेसिक लेवल पे वी कैन से ना। तो अभी क्या एम है, अब क्या करने का प्लान है आगे? फोर्थ ईयर कैसा देख रहे हो? अब अभी जॉब लगी हुई है, उसमें क्या कर रहे हो, कहाँ है वो? सो बेसिकली अभी जॉब जो मेरी लगी हुई है PPO बेस है, जो नोएडा सेक्टर 15 में है, और उसके अलावा जो मेरा सेकंड ऑफर है वो मैं डायरेक्टली फुल टाइम का मैंने वहीं पे ग्रैब कर लिया, जो कि नोएडा में ही है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया, लाइक मोस्टली बंदे क्या करते हैं कि एक जॉब मिल गया उन्हें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली खुश हो जाएंगे और थोड़ा रिलैक्स मोड में आएंगे, चलो यार अब मेरे को मिल गया एक जॉब, अब मैं आराम से रिलैक्स हूँ, अब अपना आराम से टिकाता हूँ, आराम से काम करता हूँ। लेकिन मेरा थोड़ा माइंडसेट अलग था, मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं इंटर्नशिप में ही इतना सीख के जाऊँगा यहाँ से कि मैं इससे भी अच्छा जॉब क्रैक कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, प्रोफेशनल्स भी थे, अच्छे से एक्सपीरियंस वाले भी थे, मैंने एक एक से हर चीज़ सीखने की कोशिश करी। मेरे को मतलब जब मैंने जॉब क्रैक किया तब तक मेरे को ऑलमोस्ट चीज़ें आती थी, मगर मैंने वहाँ पे स्टिल यही शो कराया कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं एज अ बिगनर हूँ, ताकि मैं हर एक चीज़ हर एक पर्सन से सीख पाऊँ। तो मैं क्या किया, मैंने 2 मंथ, अभी तक मेरा 3 मंथ होने वाला है इंटर्नशिप, उसके बाद मेरा जॉब लगेगा, लेकिन मैं जो अभी सेकंड ऑफर मिल गया, मैं वहाँ स्विच होने के मतलब स्विच होऊंगा, ठीक है। तो मैंने उस 3 मंथ में ऑलमोस्ट 8+ क्लाइंट प्रोजेक्ट्स कर लिए। तो वहाँ पे मैंने इतना प्रैक्टिकल सीखा कि मेरे पास अब इतना कॉन्फिडेंट आ गया है साइबर सिक्योरिटी में कि मैं अब कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको जब रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल जाए, रियल वर्ल्ड आप क्लाइंट पे काम कर लो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए, तो ऑब्वियसली आपको भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भाई अब मैं कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा ऑफर निकाल सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से जितना लर्न हो सकता था लर्निंग करी, एक अच्छे अच्छे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स करे, और फिर उसके थ्रू मैंने एक और जॉब क्रैक करी वहीं पे नोएडा में। ठीक है, तो गलगोटिया से आपने 7 इंटर्नशिप्स क्रैक करी और 2 ऑफर लेटर, और अभी आप क्लेम कर रहे हो कि कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, और कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, ये इसका कॉन्फिडेंस कैसे आया? वही मैंने आपको बताया, ये इसका कॉन्फिडेंस मेरे को इस इंटर्नशिप से आया, मतलब ये फर्स्ट जॉब ऑफर से आया, जहाँ पे मैंने इतने सारे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स किए। जब आप एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपको अपने आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर जितना मुझे आना चाहिए मैंने उतना कर लिया है, अब मैं जॉब क्रैक कर सकता हूँ किसी भी कंपनी का। यार प्रथम, क्या आप अपने आप को बहुत ही वर्कहॉलिक मानते हो, क्या बहुत ही समझदार, इंटेलेक्चुअल, या फिर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैबर? हाँ, मैं मानता हूँ कि मस्ती वगैरह करते हो कभी? हाँ, रिग्रेट्स होते हैं किसी चीज़ के? हाँ, रिग्रेट्स भी होते हैं, किस चीज़ के? मस्ती भी काफ़ी करी है। रिग्रेट लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसमें रिग्रेट भी हुआ है। लाइक ऐसा नहीं कि हर एक का ग्राफ एकदम इंक्रीज में ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर नीचे प्रॉपर सबका ग्राफ होता ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लाइक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब का भी पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो हाँ, लेकिन वही है कि पैशनेट हो तो कर लोगे। कहाँ से हो आप? मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ, लाइक मेरा होम टाउन दिल्ली का ही है, प्रॉपर दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली में कहाँ पे? द्वारका में। ओके, द्वारका में बॉर्न बॉट अप। और यहाँ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते थे या फिर अप डाउन? हॉस्टल में ही रहता था। ओके, गॉट इट। फ्रेंड्स वगैरह किस टाइप के प्रेफर करते हो?
हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, हर तरह के फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम्हें कोई आगे बढ़ना है तो तुम्हें प्रॉपर पढ़ाई वाले इन्वायरमेंट ही चाहिए, पढ़ाई वाले दोस्त ही चाहिए। हर टाइप के दोस्त इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी लाइफ है, हमेशा थोड़ी पढ़ते रहोगे। तो आपको हर टाइप के दोस्त होना आपके पास ज़रूरी होने चाहिए, मस्ती वाले भी, पढ़ाई वाले भी। एक इन्वायरमेंट आपको ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा टर्निंग पॉइंट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब मेरे को एक इन्वायरमेंट मिला जिसमें मेरे 2 फ्रेंड और थे जिनका भी खुद का पैशन था। कोई डिज़ाइन में है, कोई एमएल में है। लाइक एक रीसेंट ऐप लॉन्च हुआ है जो iOS से लॉन्च हुआ है, सखी करके नाम होगा, करण और अर्पिता करण। ना? तो वो मेरा रूममेट ही था। अरे वाह, करण इज अ वेरी ग्रेट डिजाइनर यार, बहुत बढ़िया UI UX करता है वो। करण और एक और मेरा फ्रेंड है, हम तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। नाइस। हाँ, तो मैं उनके साथ ही रहता था। अब करण मेरा रूममेट था, तो मेरे सारा इन्वायरमेंट ऐसा था कि सब एक पर्टिकुलर फील्ड में पैशनेट है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं DSA कर रहा हूँ। करते सब हैं, ये सारे कर रहे थे, लेकिन एक फील्ड एक ऐसा पकड़ रखा था सबने जो एक पैशनेट हूँ उसमें और उसमें कॉन्फिडेंट हो। लाइक अगर मेरे को डिज़ाइन कराना है तो मैं डायरेक्ट करण को याद करूँगा, उसको सिक्योरिटी का नीड है, वो मेरे को डायरेक्ट याद करेगा। ऐसे करके मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, 2 और फ्रेंड हैं। लाइक मेरे साथ साथ एक और ने जॉब ऑफर क्रैक किया है साइबर सिक्योरिटी में भी। तो मेरे पास ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके चक्कर में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाया। लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि हर टाइप के फ्रेंड इंपॉर्टेंट होते हैं। यार बताऊँ, हाँ डिपेंड करता है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी फन वाले फ्रेंड्स बताऊँ रखे ही नहीं। आई एम वेरी सेल्फिश। आई एम काइंड ऑफ पर्सन, बस उसी से बात करनी है जो मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है या बहुत ही मेरे से ऊपर है या फिर मेरे को कुछ बेनिफिट देगा। पता नहीं ये सेल्फिशनेस या फिर मतलब मेरे को तो यही है। और मतलब मज़े करने हैं ना अगर प्रथम आपको, तो मुझे उनके साथ ही मज़े करने हैं। आई डोंट प्रेफर टू ऐड एनी वन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अरे इससे बात हो जाएगी तो फ़न हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ यार कि अगर इससे बात हो जाएगी तो सीखने को भी मिल जाएगा, फ़न भी हो जाएगा। तो दैट वाज वन ऑफ माय फ्रेंड जो साइबर सिक्योरिटी कर रहा था, तो ही वाज आल्सो लाइक दैट। बट मैं तो अपने आप को यही मानता हूँ, मतलब मैं कंसिडर नहीं करता दिन में मेरा कोई, मतलब दिन में अगर मैं कुछ खेल रहा हूँ या कुछ वैसा कर रहा हूँ ना, कुछ फ़नी वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट मानता हूँ फ़नी वीडियो। खाना खाते वक्त भी या तो एलन मस्क की डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है या फिर कुछ कोई कॉमर्स के अपडेट्स चल रहे होते हैं या फिर टैरिफ्स की पढ़ाई चल रही होती है। एंड देन उसके बाद भी मैं मैनिफेस्ट करते हुए सॉन्ग सुन रहा होता हूँ, वो मेरा खुद का टाइम रहता है। तो चीज़ें डिपेंड करती है। बट ना मेरे को ये बताओ कि आपने ये एटीट्यूड कैसे लेकर आए कि मतलब इतना ज़्यादा कि यार देखो ऐसा रहता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ कि अगर मेरी इंटर्नशिप या जॉब लगेगी तो आई विल मेक श्योर कि भाई मैं उसमें सबसे बेस्ट प्रेजेंट करके मेरे को दिखाना, और उसके लिए मैं प्रायर तैयारी करूँगा, है ना। जैसे लेट सपोज मेरे को कॉलेज में आना है, तो मैं कॉलेज में आने से पहले सारे सीनियर्स को मैसेज कर दूंगा, सारे क्लब्स वगैरह में फैकल्टीज़ को लिंक्डइन पे मैसेज कर दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे मैं आने वाला हूँ, ये मेरी स्किल सेट से ऐसे मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, ये जस्ट बिकॉज आई वांट टू आउटशाइन ओवर देयर। एंड दैट्स व्हाट यू डिड शायद इंटर्नशिप के बाद। बट पीपल यूज्ड टू बी लाइक अरे लग गई बेस्ट, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। तो मेरे को तो पता है मेरा कि मैंने कैसे करा, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये डेवलप कैसे करा। मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने बोला वो सेल्फिशनेस नहीं होगा। लाइक ये बहुत अच्छी बात है और ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए। लाइक सराउंडिंग अगर आपकी ऐसी रहेगी कि आप हर एक से सीख भी रहे हो और सिखा भी रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मेरा सराउंडिंग भी वैसा था, तभी मैं हर एक स्टेप पे गाइड होता गया, समझ आता गया कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही बोला। और उनके साथ ही मज़ा इसीलिए आता है, मतलब उनके साथ अगर मज़ा भी करना है तो उन्हीं के साथ करना, ये भी इसीलिए आता है क्योंकि आपने उन हर फ्रेंड को यहाँ से यहाँ आते देखा होगा, उन्होंने भी आपको यहाँ से यहाँ आते देखा होगा। तो उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आपने अप्स एंड डाउन सबके देख रखे हैं और साथ में सारे सक्सेस हुए हैं अपने अपने फील्ड में या जिसमें भी हैं। तो वहाँ पे जो मज़ा आता है वो एक्चुअल में किसी नॉर्मल फ्रेंड के साथ नहीं आ पाएगा। और पेरेंट्स क्या कहते हैं आपके? पेरेंट्स एक्चुअल में हैप्पी हैं। पहले होता था कि अलग से क्यों कुछ कर रहा है, जब कॉलेज में जॉब आ ही रही है तो वही वाली पढ़ाई कर ले, लाइक कोडिंग वगैरह।
तो मैंने समझाया उन्हें कि लाइक डिमांड को लेके भी समझाया कि डिमांड है, आपको ये चीज़ समझना है होगा, और फिर मैंने अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया कि मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाओगे पेरेंट्स को तब तक वो ट्रस्ट कैसे करेंगे आप पे। राइट। एक बार आप प्रूफ कर दोगे कि हाँ मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मेरा जर्नी कुछ ऐसा रहा कि 3rd ईयर में मैं एज अ पब्लिक स्पीकर इनवाइट हुआ गूगल डेवलपर ग्रुप में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। वो भी मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एज अ 3rd ईयर पर्सन जहाँ पे सारे 20+ एक्सपीरियंस 10+ एक्सपीरियंस के स्पीकर्स आ रहे हैं, वहाँ पे एक 3rd ईयर का बच्चा इनवाइट होता है एज अ पब्लिक स्पीकर। तो वो एक्चुअल में मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और लाइक मेरा प्रोफाइल देख के ही सिलेक्ट हुआ था मैं, मेरा प्रोफाइल देख के उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मैंने प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस किया था, AI इन सिक्योरिटी पे डिस्कस किया था, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने और इंटर्नशिप स्क्रैप करी। क्रेडिबिलिटी बना देता है ना, एज अ स्पीकर आप जाते हैं और गूगल एक ऑनलाइन प्रेजेंस आपका अच्छा हो जाता है। और बोलो। तो और फिर मैंने इसके थ्रू ये भी सोचा कि अपने कॉलेज में अगर थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना है तो एक कम्युनिटी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने खुद का कम्युनिटी भी बिल्ड किया, ठीक है। अभी भी है साइबर सिक्योरिटी का ही, 40x ये साइबर सिक्योरिटी। जो ये सोसाइटी है जो नो मेरा पर्सनल है, लाइक आप लिंक्डइन या वैसे नॉर्मली फाइंड आउट कर लोगे, जिसके थ्रू मैं काफ़ी कुछ करता हूँ। लाइक उसमें मैं हर वीकली वर्कशॉप्स और सेशंस करवाता हूँ, टोटली डिमांड्स ऑन द पर्सन जो मेरे कम्युनिटी में। लाइक अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक का सेशन चाहिए तो मैं उस सेशन करवाता हूँ, अगर किसी को नॉर्मल डिस्कशन करना है तो मैं एक डिस्कशन सेशन रखता हूँ, लेकिन हर वीक वर्कशॉप या सेशन कंडक्ट कराता हूँ, क्योंकि मेरे को वो गैप फिल करना है जो मैं फेस करता था। और मेरे साथ 2 पर्सन और हैं जिनके थ्रू मैं कम्युनिटी को चला रहा हूँ, और इनके साथ आगे भी बहुत प्लान है इस कम्युनिटी के साथ। तो यार आपने जो ये 7 इंटर्नशिप्स ली है, सातों लिंक्डइन से ली सबसे पहले तो? सातों लिंक्डइन पे लोगों को रीच करके उनके वहाँ कंपनी में काम करके, यस है ना। और क्या सातों में अपने काम करा? नहीं, अब देखो, अगर मैं एज अ पर्सन बताऊं तो आपको सारा इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस उस वैल्यूएबल इंटर्नशिप को करना चाहिए जो आपके रिज्यूमे पे एक्चुअल में अच्छा भी लगे कि हाँ इसने ये इंटर्नशिप कराया तो इसने काम किया है। तो मैंने बस उस इंटर्नशिप को किया जो एक्चुअल में मेरे लिए वर्थ इट थी, और मैं रिज्यूमे में ऐड करा था उसको, क्योंकि साथ साथ इंटर्नशिप में लिख के क्या करूँगा रिज्यूमे पे। एक होता है कि एक्सपीरियंस है और जॉब मिल रखा है, साथ साथ जॉब है, तो अलग होता है। लेकिन अगर मैं टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप की बात करूँ तो आप बस वही इंटर्नशिप करो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो मैंने आउट ऑफ 7 मैंने 3 to 4 इंटर्नशिप करी, जिसमें 3 मैंने इंटर्नशिप अपने रिज्यूमे में भी डाल रखी है। अभी आप कितने LP की जॉब कर रहे हो? जॉब है इंटर्नशिप है वो? लाइक अभी इंटर्नशिप है, फुल टाइम लग जाएगा। तो जो अभी मैं कर रहा था उसमें 5 to 6 LPA ही था, लेकिन अभी जो जिसमें मैं लगाऊं उसमें चांस है कि इससे ज़्यादा मिल जाए। लाइक अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट डिस्कशन राउंड मेरा बचा है, दैट्स वाई। ठीक है। एंड अब क्या प्लान्स हैं आगे 8th सेमेस्टर में? क्या आप साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है आगे, या फिर यू हैव अ नाइस स्किल सेट इन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अभी भी? सो क्या सोच रखा है? अभी मेरा टोटली प्लान है साइबर सिक्योरिटी में ही जाना, तभी मैंने 4th ईयर में ही जॉब क्रैक करा। अब मेरा कुछ ऐसा प्लान है, अगर आप 4th ईयर में ही जॉब कोई क्रैक कर लेते हो चाहे कोई भी फील्ड का हो, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि अभी तो आप कॉलेज में ही हो, 1 साल आपका बचा हुआ है, उस 1 साल में आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप बहुत अच्छा LPA जंप कर सकते हो। तो मेरा यही प्लान है कि मैं 4th ईयर में अपना पूरा डेडिकेटेड होके एक जॉब पकड़ के, जिसमें मैं अभी अच्छा ठीक बढ़िया LPA है, तो वहाँ पे मैं पकड़ के एक्सपीरियंस गेन करूँ, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे।
अभी जैसा इंडस्ट्री का चल रहा है, बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं टिक पाओगे। तो एक एक्सपीरियंस मैं पूरा 4th ईयर में ग्रैब करूँ, जैसी मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस हो जाए तो मैं जंप करूँ बहुत अच्छा। और प्रथम, इसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर अभी भी आपका नेक्स्ट 2 साल तक ज़्यादा हाई पैकेज नहीं लगता, जस्ट बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और इसमें मतलब इंडस्ट्री में नाम हो जाएगा और उसके बाद लग जाएगा आपका, मतलब सेटिस्फाइड रहोगे आप, काम को अच्छा लगेगा और आप अपना ये जो कम्युनिटीज़, नेटवर्क, सोशल इम्पैक्ट वगैरह कर रहे हो, इसमें भी आपको टाइम मिलेगा, ये भी अच्छा रहेगा, पर्सनल ब्रांड सॉर्ट ऑफ बिल्ड होएगा, है ना। ठीक है यार प्रथम, बहुत अच्छा लगा बात करके आपके साथ। कोई एडवाइसेस आप देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को? हाँ, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, कोई भी अपकमिंग स्टूडेंट है, कोई भी फील्ड ख़राब और अच्छा नहीं होता, ठीक है। हर एक फील्ड अच्छा है, चाहे वो नॉन टेक भी क्यों ना हो, वो भी अच्छा है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड करेगा कि आपको एक्चुअल में पसंद और कहाँ मन लग रहा है, ठीक है। किस चीज़ में आप ज़्यादा पैशनेट हो, क्या चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ला रही है, क्योंकि आगे जाके सही में ये ऐसा हो जाता है, अगर आप पे 50 LPA की जॉब है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता यूँ है ना कि उस चीज़ में आप मन ही नहीं लग रहा है, तो आपको लगेगा ना कि आप बस 8 घंटा 9 to 5 करते जा रहे हो, एक ना एक टाइम पे आपको स्विच करना पड़ेगा। मैंने बहुत पर्सन ऐसे देखे हैं जो 20-30 LPA पे भी हैं, लेकिन वो फिर भी फील्ड स्विच कर रहे हैं, ये सोच के कि मेरे को वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है, अब मैं उस पर स्विच करूँगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो स्विच करते हैं, इवन बहुत प्रोफेसर्स भी होते हैं गलगोटिया, मतलब ऐसे नॉर्मल कॉलेजेस के, हर कॉलेजेस के बहुत प्रोफेसर्स भी होते हैं जो जॉब करके प्रोफेसर बनते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि मेरा टीचिंग लाइन ज़्यादा अच्छा था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपना इंटरेस्ट बनाओ, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस पर ब्लाइंडली काम करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच प्रथम यार, थैंक यू for your time, for your presence, for your advice.